उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल। पीजीसीआईएल के सब स्टेशन में आग लगने की वजह से हुई थी बिजली गुल। भीषण गर्मी में परेशान हुए लोग। पूर्वी दिल्ली के सौरभ गुप्ता को आतंकियों ने मार डाला। बच्चे होने की मन्नत लेकर मां वैष्णो देवी मंदिर गए थे दंपत्ति। परिजनों का कहना है श्रद्धालुओं की हत्या करने वाले आतंकियों को सेना मुंहतोड़ जवाब दे। पूर्वी दिल्ली में गर्मी के बीच रैन बसेरों का हाल बुरा। कई रैन बसेरों में कूलर और पंखों की है कमी। रैन बसेरे में नहीं है बिजली की सही व्यवस्था। आनंद विहार अप्सरा बॉर्डर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य में हुई देरी। 90% से ज्यादा लगभग बन चुका है फ्लाईओवर। दिल्ली से गाजियाबाद तक नहीं मिलेगा जाम। स्क्रैप डीलर से लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल और कैश हुआ बरामद। आरोपी पर पहले से ही दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी इस बारे में जानकारी दी है। उत्तर पूर्वी जिले में लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है। बताया जा रहा है कि ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली चली गई है। सीलमपुर, भजनपुरा, वेलकम, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, सोनिया विहार सहित अन्य क्षेत्रों में लाइट नहीं है। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि दिल्ली के कई इलाकों में दोपहर से बिजली गुल है। ऐसा यूपी के मंडोला में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सब स्टेशन में आग लगने की वजह से हुआ है। मंडोला सब स्टेशन से दिल्ली को 1200 मेगावाट बिजली मिलती है, इसीलिए दिल्ली के कई इलाके प्रभावित हुए हैं। बिजली बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में बिजली वापस आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय पावर ग्रिड में ये बड़ी विफलता बेहद चिंताजनक है। मैं केंद्रीय मंत्री ऊर्जा और पीजीसीआईएल के चेयरमैन से मिलने का समय मांग रही हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी स्थिति दोबारा न आए। पूर्वी दिल्ली के मंडोली स्थित मिलन गार्डन में रहने वाले सौरभ गुप्ता की जम्मू में हुए आतंकी हमलों में मौत हो गई थी। सौरभ गुप्ता अपनी पत्नी के साथ बच्चे होने की मन्नत लेकर शुक्रवार रात को मां वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार बता दें कि सौरभ गुप्ता के 2 वर्ष पहले ही मंडावली निवासी शिवानी से शादी हुई थी। माता के दर्शन करके दंपति बहुत खुश थे। रविवार रात को कटरा से उनकी दिल्ली की ट्रेन थी और शनिवार शाम को दंपति बस से शिवखेड़ी धाम से दर्शन करके बस से रेलवे स्टेशन आ रहे थे। अचानक से सड़क पर बस रुकी और बाहर से सवारियों पर गोलियों की बौछार हो गई। 2 गोलियां सौरभ के सिर में लगी और बस खाई में जा गिरी। बस के खाई में गिरने से शिवानी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल शिवानी की तबीयत बेहतर बताई जा रही है। आतंकी हमले में युवक की मौत से परिवार के साथ क्षेत्र के लोग भी गमगीन हैं। साथ ही मृतक के परिजनों ने सेना से मांग की है कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उनके भतीजे की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब आतंकियों का सर्वनाश होगा। मृतक के पड़ोसी अशोक ने बताया कि मृतक की पत्नी शिवानी अस्पताल में भर्ती होने के कारण फोन नहीं उठा रही थी। घर के लोग परेशान थे। जम्मू पुलिस का किसी के पास नंबर नहीं था। इंटरनेट से शिवखोड़ी धाम ट्रस्ट का नंबर निकाला। एक सदस्य ने मृतकों के साथ फोटो व्हाट्सएप पर भेजे, उसमें सौरभ नहीं था। रविवार सुबह उन्होंने 3 और फोटो भेजे, जिसमें से एक सौरभ था। उत्तर पूर्वी जिले से बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रात को जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से बात की और सौरभ और शिवानी के लिए मदद मांगी। वहाँ पे जैसे फैमिली वापसी शिवखोड़ी से आ रहे थे, ये आने के बाद में जैसे ही हमला हुआ आतंकवादियों का, तो दोस्तों उसमें हमारा भतीजा और बहू थी जो दोनों, तो जो उसकी तो गोली लग गई थी भतीजे के। कहाँ पे लगी? सिर में गोली लगी है। अच्छा। बाकी बहू थी जो उस पर फ़ोन था, तो वो थोड़ा अपने होश आवास में थी, चोट उसके भी लगी हुई। तो उनने फ़ोन करके जब हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे भतीजे के गोली लग गई है। अच्छा। हमारे हाँ। तो जैसे गोली लगी है उनके, तो खबर आई। फिर 8 तारीख को हमें पता चला। हाँ। शाम को 6-6:30 बजे। हाँ। कैसे से बात हो गई है, तो गोली लग गई है हमारे भतीजे के। फिर दिल्ली से हमारे भाई जम्मू गए। हाँ। फिर वहाँ पता चला है।
ये गए थे 7 तारीख को। 7 तारीख को गए थे। कैसे, ट्रेन, बस, कैसे? ट्रेन से गए, फिर वहाँ से वैष्णो देवी के दर्शन करे, हाँ। फिर शिवखोड़ी से बस के लिए बस। वापसी शाम को थी। हाँ, मतलब कि कल थी उनकी वापसी, रविवार के दिन वापसी थी। पूर्वी दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। बेघरों के लिए रैन बसेरों में गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पिछले दोनों दिनों में दिल्ली में अधिकारियों ने जरूरी निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये पता लगाने के लिए CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने कुछ रैन बसेरों का जायजा लिया। कस्तूरबा नगर और GTB हॉस्पिटल के पास बने कुछ रैन बसेरों में लोग परेशान हैं। सुविधा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। कस्तूरबा नगर में बने रैन बसेरों में लाइट की समस्या काफी बढ़ती जा रही है। अक्सर दिन में कई बार लाइट भागती है और दोनों जगह पर बने रैन बसेरों में सिर्फ एक एक कूलर की व्यवस्था दी गई है, जबकि कमरे काफी बड़े हैं और साफ सफाई ना के बराबर है। साथ ही कस्तूरबा नगर के केयर टेकर ने बताया कि पानी बाहर से अपने पैसों से खरीद कर लाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जेब पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। मैं अभी 16 मई से रह रहा हूँ। फैसिलिटी अभी ये कूलर की है और ये पंखों की है, बाकी अभी 2 कूलर और आने वाले हैं। नहीं, डेली नहीं जाती, बस वैसे तो हल्का सा ट्रिप लगता है, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा चली गई। फैसिलिटी तो सारी मिली मैम, लाइट आती है जनरली, पानी भी ठंडा मिलता है, सब कुछ। और ये जो है ये भी है, चलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से नहीं चल रही है। नहीं, ये मशीन लगी हुई है, मच्छर यहाँ पे इतने हैं नहीं। सर अभी मंगाई है इन लोगों ने, और अभी फ़िलहाल तो एक ही है। अभी परसों आई थे तो वो कुछ कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए उनको वापस कर दिया। यहाँ मतलब काम धंधे की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी परेशानी नहीं। ये तो दिन में चले जाते काम पे, काम नहीं होता तो फिर 24 घंटे भी यहाँ रहना पड़ जाता है। लाइट तो अभी गई है, तो कूलर आ रहे हैं, और ये कूलर ख़राब हो गए थे, 2 कूलर और आ रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है। यहाँ दिन में तो कम ही रहते हैं, शाम को ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ अपने काम के लिए चले जाते हैं। लगभग रेशो समान ही होता है, शाम के टाइम तो इतने होते हैं। हमारे पास 17 बेड हैं यहाँ पर। सुविधाएं तो कूलर वगैरह, डिस्पेंसर रखा हुआ है पानी पीने के लिए, और बाकी कूलर चल रहा है। ये भी एक कूलर उधर रखा हुआ है, और बाकी 2 कूलर और मंगाए हैं। मैम सर्दी में मैम कम्बल वगैरह, मैम गद्दा कम्बल वगैरह सब कुछ मिलता है, और गर्मी में मैम कूलर वगैरह सब कुछ है, ठंडा पानी भी है। मैम अभी तक तो मैम जितने मैम यहाँ पर रहते हैं मैम, उतने तो हैं मैम पटे। मैम अभी तक तो मैम सही है, और उसके बाद में मैडम अब अभी कोई मैं करूँगी मैम, अभी खैर लेबर कोई इतनी है नहीं अभी यहाँ पर। बस यहाँ पे क्या है कि ये लोग हमें परेशान करते हैं। लोकल के लोग हैं, लड़ने के लिए आ जाते हैं, मतलब जैसे सोने के लिए आते हैं। लोकल के एंट्री बने तो 17 का, हाँ जी, सब चीज़ के लिए मैं अंडर में हूँ। जो पुलिस को फ़ोन करें तो पुलिस वाले नहीं आते हैं, और ना हमारी पुलिस वाले, हम बीट वाले को फ़ोन करें तो आएंगे ही नहीं। फ़ोन करेंगे हाँ जी, खुद ही हैंडल करो। और पानी की पीने की समस्या है बस। पूर्वी दिल्ली में आनंद विहार को गाजियाबाद के पास अप्सरा बॉर्डर से जोड़ने वाले फ्लाईओवर में एक बार फिर देरी हो रही है। 1.4 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला फ्लाईओवर सड़क संख्या 56 पर बन रहा है। आनंद विहार और अप्सरा बॉर्डर के बीच एक प्रमुख धमनी सड़क ये प्रतिदिन अनुमानित 1,48,000 वाहनों की आवाजाही को पूरा करेगा और 2 ट्रैफिक सिग्नल को बाईपास करेगा, जिससे कि यात्रा का समय लगभग 12 मिनट कम हो जाएगा। परियोजना पर निर्माण कार्य पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था और 8 दिसंबर 2023 तक ये सुविधा पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। दिसंबर के बाद कहा गया कि ये फ्लाईओवर अप्रैल तक शुरू हो जाएगा, लेकिन जून आने के बावजूद भी फ्लाईओवर का काम अभी भी चल रहा है। हालांकि 90% से ज्यादा फ्लाईओवर लगभग पूरा बन चुका है। दिलशाद गार्डन से आनंद विहार जाने के लिए जाम मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उसी फ्लाईओवर के नीचे। मैं दिखाना चाहूँगा ये फ्लाईओवर बनाने के लिए जो दिलशाद गार्डन से आनंद विहार की ओर जाता है, दिल्ली सरकार ने एक मुहिम बनाई थी जो लगभग इस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना था बनकर। बावजूद उसके 6 महीने फालतू हो चुके हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर अभी तक बनकर कंप्लीट नहीं हुआ है। कई जगह फ्लाईओवर पर फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो कई जगह फ्लाईओवर अभी थोड़ा थोड़ा बना है। लगभग कहा जा सकता है कि 90% ये फ्लाईओवर बन चुका है। अभी इस फ्लाईओवर की तरफ आने जाने वाले दोनों रोडों पर काम चल रहा है और कुछ जगह फ्लाईओवर को मरम्मत की जा रही है। इतना लेट होने के बावजूद भी फ्लाईओवर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये फ्लाईओवर हम दिसंबर तक बनाकर कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये फ्लाईओवर बनने को तैयार नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा फ्लाईओवर को बनने में कितना टाइम लगेगा और कब तक वो इस फ्लाईओवर को यूज़ कर पाएंगे।
कैमरामैन अतुल के साथ अहरार चौधरी, CCN। नंदनगरी इलाके में स्क्रैप डीलर के साथ लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल और 1200 रुपए कैश बरामद हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय ट्रिकी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की पहचान सुंदर नंदनगरी निवासी 25 वर्षीय मोहित और विशाल के रूप में हुई है। DCP ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मोहित पेशेवर अपराधी और उसके खिलाफ पहले से ही कई हत्या, लूट, स्नैचिंग, चोरी, डकैती के 43 मामले पहले से ही दर्ज हैं। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्वाला नगर की, जहां गंदे पानी के सप्लाई की वजह से लोगों को तमाम दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ये समस्या आज से नहीं, पिछले लंबे समय से चलती आ रही है, जिसके बावजूद प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कई बार इस मामले की शिकायत की गई, मगर आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में भी साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। गंदे पानी की आपूर्ति होने से वे अपने घरेलू कामकाज तक नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरन बाहर से पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कभी तो पानी आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो काफी गंदा और बदबूदार पानी आता है। पानी की सप्लाई का कोई समय भी नहीं है, कभी रात के 2 बजे तो कभी सुबह के 4 बजे पानी आता है। लोगों ने मटकी फोड़कर और केजरीवाल हाय हाय के नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और प्रशासन से जल्द ही साफ पानी की शिकायत पर सुनवाई की अपील की है। करते हैं सबर को पानी ले लेते हैं, पंडित जी के हाथ ले लेते हैं, हमें पंडित जी दे देते हैं सबर को पानी, उससे गुजारा कर रहे हैं। नहीं, पीने को बोतल मंगाते हैं। हाँ जी, पानी की बहुत समस्या है यहाँ। पानी का कोई टाइम नहीं है। कई बार तो रात को 2 बजे आ रहा होगा और पानी गंदा, बिल्कुल जैसे कीचड़ होता ना, थोड़े टाइम बाद साफ होगा चला जाएगा। गर्मी में पानी के बिना गुजारा नहीं है। गर्मी में यहाँ कोई पैसा तो है नहीं कि समरसेबल या उसका कनेक्शन है, समरसेबल के ऑर्डर है नहीं। पानी पीने का खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि पीने लायक पानी नहीं है। जार खरीदते हैं सुबह शाम, बीमार लोग हैं, उनको गंदा पानी कैसे पिलाएं? पानी की तो समस्या लगी ही रहती है। किसी के पानी नहीं आ रहा है, सबने साफ कभी आता है कभी नहीं आता, गंदा ही आता है, ज़्यादातर बदबू आती है। पानी का इस्तेमाल फिर इस्तेमाल ही नहीं करते, समरसी लगी हुई है, समरसी का पानी यूज करते हैं ज़्यादातर। पीने के लिए बाहर से लेके आते हैं, जो मूल का पानी होता है, RO का बाहर से लेके आते हैं। जी बिल्कुल, आप देख रहे हो आग बरस रही आसमान से, और इतनी भयंकर गर्मी और ऊपर से धोरी मार पानी की। मैं तो इस पर ये कहना चाहूँगा, देखो इतनी भयंकर गर्मी, एक तो इतनी भयंकर गर्मी, ऊपर से पानी की मार। वाह रे वाह केजरीवाल सरकार। पहले अभी देखो पानी के लिए तरस रहे लोग, प्यास के कारण मर रहे हैं लोग, और फिर बाद में एक फ्री कार्ड खेल दिया जाता है, बिजली फ्री, पानी फ्री का जो कार्ड खेला जाता है। जब 2 महीने इलेक्शन के नहीं दे पा रही है, जो वादे किए थे वो नहीं पूरे कर पा रहे हैं। गंदा पानी गलियों में पहुंच रहा है। कभी हमने 40 साल में जो शिकायत नहीं करी, आज जो केजरीवाल जी ने पानी की हमें समस्या थी जो कभी ख़त्म हो गई, तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। ख़त्म होते जब गर्मी आती है तब ये प्रॉब्लम यहाँ पे इसी गली में ही क्यों आती है? इस गली से बाहर 1 कदम पे ही पानी फुल आ रहा है और पूरी गली का पानी बंद कर देते हैं। इस पूरी गली का पानी इतना गंदा, आता ही नहीं। पानी आएगा या तो रात के 3 बजे 2 बजे आ रहा है, और जो सवेरे कभी आता है 6 बजे 2 मिनट के लिए आएगा, इतना गंदा आएगा, उसे देख के बंदा बेहोश हो जाता है। इतना गंदा पानी अगर उसको सूंघ भी ले। पानी की समस्या बहुत अधिक है जी, और काफ़ी समय हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। पानी खरीदने पर मजबूर हैं, घर के खर्चे पानी के सारे जो है ना, लोग बाहर से ख़रीद करके यूज कर रहे हैं पानी को। और बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, केजरीवाल जी जिस तरह से बातें कर रहे थे शुरुआत में, और उनके भाषण बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए लोगों ने उनको जो है ना सत्ता दी है। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। हर व्यक्ति परेशान है इस समय दिल्ली में कि पूरे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो इतनी बदबू होती है उसमें, मतलब कि व्यक्ति नहा नहीं सकता। अगर नहा लिया तो शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या पानी की। हाँ, बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। व्यक्ति जो भी नहा लिया इस पानी से ना, मतलब शरीर में खुजली होनी शुरू हो जाती है, इतना गंदा पानी आ रहा है।
दिल्ली के वेलकम में सोमवार दोपहर को एक मकान में भीषण आग लग गई थी और हादसे में दम घुटने से एक महिला की मौत हो गई थी। मृतका की शिनाख्त भावना कालरा 40 वर्षीय के रूप में की गई। पुलिस ने अब महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही परिजनों का ये कहना है कि भावना पिछले काफी 6 सालों से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला ने खुद ही घर में आग लगाई हो। वहीं दूसरी तरफ जांच के दौरान पुलिस को महिला के घर के सामान के अलावा एसी और बिजली के मीटर का पैनल भी जला हुआ मिला है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की ही संभावना जताई जा रही है। साथ ही पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है कि आखिर किस वजह से मकान में आग लगी। शाहदरा जिले की सीमापुरी थाना पुलिस की टीम ने एक हुकियार चैन स्ट्रेचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक और एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी की पहचान इकबाल उर्फ बाली के तौर पर हुई है। शाहदरा जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून को दिलशाद में चैन स्ट्रेचिंग की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच की गई और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस आरोपी के साथी को भी तलाश कर रही है। पूछताछ करने पर आरोपी ने खुलासा किया है कि वह अपने दोस्त की बाइक मांगकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। उत्तर पूर्वी जिले की नारकोटिक्स टीम ने स्मैक की बिक्री करने वाली महिला और उसके बेटी के साथ नंद नगरी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 460.64 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। डीसीपी जॉय ट्रेकी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 55 साल की सीमा, 27 साल आकाश और 29 साल की शिल्पा के तौर पर हुई है। आरोपी 2 साल के लिए दिल्ली से तड़ीपार गई थी। बाद में वो दिल्ली वापस आने के बाद स्मैक की बिक्री में शामिल हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव पर। नमस्कार।